तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बनता है। तो इसमें दिया है हम लोगों को, given below is the picture of the Olympic rings made of taking 5 congruent circles of radius 1 centimeter each, intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circles is also of length 1 centimeter. Then find the total area of all the dotted regions assuming the thickness of the ring to be negligible. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई जो फिगर दे रखी है ना, बेसिकली ओलंपिक रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है और इस ओलंपिक रिंग्स में 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लिए गए और हर एक की रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सारे के सारे जितने भी सर्कल्स यहाँ पे देख रहे हैं सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट है, हर एक की रेडियस हम लोगों को दे रखी है 1 सेंटीमीटर। अब बोला गया है कि हर एक दो सर्कल इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि भाई जो इनका कॉमन कॉर्ड निकल कर आती है ना, उसकी भी लेंथ कितनी निकल कर आती है, 1 सेंटीमीटर होती है। भाई दो सर्कल्स इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कॉमन कॉर्ड निकल कर आती है उसकी लेंथ भी कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर होती है। तो बताइए इस तरीके से जो डॉटेड रीजन यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, इन डॉटेड रीजन्स का टोटल एरिया कितना होगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना है इसको। भाई हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को इन डॉटेड रीजन्स का टोटल एरिया फाइंड करना है। जब डॉटेड रीजन्स का टोटल एरिया हम लोगों को फाइंड करना है तो भाई एक सर्कल लेकर चले हम लोग और मान लेते हैं कि इस सर्कल का सेंटर क्या है, O है। तो हम लोगों ने इस O को A के साथ में ज्वाइन करा दिया और B के साथ में ज्वाइन करा दिया। तो OA क्या है, अपने आप में रेडियस है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। OB भी क्या है, रेडियस है, इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। और जब ये दो सर्कल्स एक दूसरे को कट करेंगे तो भाई AB क्या है, कॉमन कॉर्ड है, और AB जो कॉमन कॉर्ड है ना, एज पर क्वेश्चन इसकी भी लेंथ कितनी है, इसकी भी लेंथ है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो OAB एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना, और इस ट्राइंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज वन, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। ठीक है, तो OAB कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अब अगर हम लोगों को इन डॉटेड रीजन्स का एरिया फाइंड करना है तो इस पॉइंट को ध्यान से समझें। भाई अगर हम लोगों को डॉटेड रीजन्स का एरिया फाइंड करना है तो हम लोग क्या करें, देखो हम लोग ये वाला पार्ट लें जिसको कि अभी मैं शेड कर रहा हूँ, बताओ क्या है। भाई ये वाला पार्ट लें तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में है सेक्टर, और इस सेक्टर में से हम लोग देखो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें तो क्या होगा, इस सेक्टर में से इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो बेसिकली हम लोगों को ये एरिया मिल जाएगा जो कि अपने आप में क्या है, सेगमेंट है। ठीक है, तो हम लोगों को ये एरिया मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, जब हम लोग सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को माइनस करें। और इस तरीके से कितने सेगमेंट बन रहे हैं, देखो इस लीफ के अंदर, इस लीफ में 2 सेगमेंट है ना, बिल्कुल इसी तरीके से 2 सेगमेंट इसी एरिया के यहाँ पर होंगे, 2 यहाँ पर होंगे और 2 यहाँ पर होंगे। तो इस तरीके से अगर हम लोग एक सेगमेंट का एरिया निकाल दें, और क्योंकि हर एक लीफ के अंदर 2-2 सेगमेंट्स हैं तो कितने हो जाएंगे, 8 सेगमेंट्स बन जाएंगे, 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल डॉटेड रीजन का एरिया आ जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया है। ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं, एक सेगमेंट का एरिया निकालने जा रहे हैं और एक सेगमेंट के एरिया को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डॉटेड रीजन हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं भाई फॉर्मूला। तो एरिया, टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन किसके बराबर होगा। भाई हम लोग क्या करें, हम लोग एक सेक्टर का एरिया निकालें, तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने एरिया ऑफ द सेक्टर, में से माइनस कर दें किसके एरिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सिर्फ एक सेगमेंट का एरिया निकलेगा और ऐसे कितने सेगमेंट्स बनेंगे, ऐसे बनेंगे 8 सेगमेंट्स। अब कर लो भाई सिंप्लीफाई, वैल्यूज रखते जाओ, 8 एज इट इज हम लोगों ने रखा, पहले क्या लिखा है, एरिया ऑफ द सेक्टर, और सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, 8 एज इट इज रखा हम लोगों ने, पाई की जगह, थीटा की जगह पे क्या रखोगे, भाई ये क्या है, अपने आप में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या रखे हैं, 60, अपॉन में क्या है, अपॉन में 360 है, पाई को पाई ही रखिए, और रेडियस कितनी है, रेडियस दे रखी है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस √3/4, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड भी कितनी है, 1 यूनिट है, तो यहाँ भी रखा हम लोगों ने 1 और इसका स्क्वायर। सो दिस बिकम्स क्या बन जाता है, 8
0 से 0 और 6 से 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई अपॉन 6 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ से क्या मिला, √3 अपॉन 4 एंड दैट इज द आंसर। ठीक है।